हेलो जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं जैक का पेपर 2024 वालों का, जो 2024 में आया था जैक बोर्ड में। क्वेश्चन पेपर वही है, एज इट इज़ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये जैक देख सकते हैं, एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ 2024 हिंदी, जिसमें आर्ट, साइंस और कॉमर्स ये तीनों का पेपर होता है, जो सेम पेपर आता है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार इंस्ट्रक्शन दिया है, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा बाद में। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन, जैसे कि हिंदी में 30 ऑब्जेक्टिव होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो 30 में से 5-6 ऑब्जेक्टिव इस जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे बनेंगे केवल। तो आप लोग पहले यहाँ गद्यांश दिया है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, परिवार समाज का कौन सा इकाई है। तो परिवार समाज का कौन सा इकाई है? पहली इकाई है। आप पढ़ेंगे और पैसे ही तो आप ये क्वेश्चन अपने से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, परिवार द्वारा तय की गई शिक्षा हमारे समाज में क्या होती है? हमारे समाज में क्या तय होती है? तो इसमें दिशा तय होती है और दशा, दोनों तय होती है। तो मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, आप ये पैसेज पढ़ेंगे तो आप आसानी से इन सब क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आंसर इसका डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्यालय अपने आप में समाज का कौन सा रूप है? तो कौन सा रूप है? ये सबसे बड़ा, सबसे छोटा रूप है। विद्यालय अपने आप में समाज का कौन सा रूप है? तो इसमें सबसे छोटा रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बच्चियां अलग अलग कहाँ से आते हैं? तो कहाँ से आते हैं? परिवेश से, अलग अलग परिवेश से आते हैं। इन सब पैसेज पर आधारित क्वेश्चन थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पैसेज जो आपके कहानी से दिया गया है, तो आप ये भी पैसेज अपने आप से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब की बार 5 है, जो अगर अलग पैसेज पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राह पर चलना कठिन है? तो किस राह पर चलना कठिन है? साधना की राह पर चलना कठिन है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि आप देख सकते हैं, लाखों विद्वान किसे रोकेंगे? तो किसे रोकेंगे? साधक को। साधक यानी हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो जो हम कार्य कर रहे हैं तो हम हो गए साधक। इसी प्रकार लाखों विद्वान किसे रोकेंगे? तो साधक को रोकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आंख झपकने से क्या लूट जाएगा? तो क्या लूट जाएगा? जीवन का धन। आप इस पैसेज पर आधारित क्वेश्चन है, आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अपना चलन किसे दिखाना है? अपना चलन किसे दिखाना है? तो चलने वाले को दिखाना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ से जैसे ग्रामर पोर्शन का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ग्रामर से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग ग्रामर को भी कंठस्थ कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों का एक भी एमसीक्यू गलत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? तो फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? विषय प्रधान। ये ग्रामर आप लोग कर लिए। ग्रामर से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग ग्रामर जरूर से याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 से ऑब्जेक्टिव और 5 एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। और मैं एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूं जो एग्जाम में फिक्स से आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन, तो आप लोग वो भी क्वेश्चन कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा रचनात्मक को बढ़ाया जाता है? रचनात्मक होता है क्रिएटिविटी, मतलब होता है क्रिएटिविटी किससे बढ़ाया जाता है? यानी कुछ नया करने की सीख किससे बढ़ाया जाता है? प्रशिक्षण और शिक्षा दोनों द्वारा बढ़ाया जाता है क्रिएटिविटी को। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है? समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है? संपादकीय पृष्ठ। आप लोग ये क्वेश्चन ग्रामर आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि ग्रामर से क्वेश्चन बनते हैं हर साल। 7 से 8 ऑब्जेक्टिव केवल ग्रामर से बनते हैं, तो आप लोग ग्रामर पोर्शन को एकदम ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, जैसा कि आप देख सकते हैं, रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रिपोर्टिंग कहलाती है। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है? तो विज्ञापन में व्यावहारिक भाषा, जो हम लोग आम बोल चाल में यूज़ करते हैं व्यवहार के तौर पर, वही भाषा विज्ञापन में प्रयोग होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? आंसर होगा जिज्ञासा। जो पत्रकारिता होते हैं उसमें जिज्ञासा होना चाहिए, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा होनी चाहिए, उसी को जिज्ञासा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है,
कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है? तो सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग भी अंग्रेजी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, अगर आप पूछ ले कि कंप्यूटर की जननी भाषा किसे कहे थे, तो जननी भाषा हो जाएगी संस्कृत। आप लोग पढ़े होंगे तो संस्कृत कंप्यूटर की जननी भाषा है, यानी प्रयोग संस्कृत से ही कंप्यूटर के भाषा का निर्माण हुआ है, जो कंप्यूटर के सिस्टम का निर्माण हुआ। फिर एक पैसेज मिलेगा आप लोगों को, उसको भी पढ़ लेना है आप लोगों को आसानी से। देख सकते हैं ये सब पैसेज है, आप आसानी से पढ़ लीजिए, मैं इसलिए धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर दिया है 16 नंबर, जैसा कि आप देख सकते हैं। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर डी होंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ये सरोज की कहानी, जो सरोज की स्मृति है वही कहानी है, उसी से यह गद्यांश लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रस्तुत पंक्तियां में गीत की किस विधा में आती है? गीत किस विधा में आती है? जो पंक्तियां था, ये सरोज की स्मृति दिया है, उस पंक्तियां गीत किस विधा में आती है? तो यह शोक गीत थी। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो ये आंसर आसानी से कर पाएंगे, इजी हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन पंक्तियों में किसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है? तो किसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है? सरोज। जैसा कि अब मैंने आपको पहले बताया, इस सरोज की स्मृति है जिसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। तो 19 नंबर क्वेश्चन आ गए हैं डिस्कस। किसके स्वप्न थक से गए थे? तो किसके स्वप्न थक से गए थे? देवसेना के स्वप्न थक से गए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहानी पर आधारित, अब जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है उस पर आधारित है, तो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निराला किस वाद के कवि थे? यानी किस वाद के कवि थे? तो छायावाद के कवि थे निरालावाद। क्वेश्चन नंबर 21 है, विष्णु खरे का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ विष्णु खरे का जन्म? आप लोगों को पता है? आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए, तो मैं आंसर की ओर बढ़ता हूँ। आंसर होगा बी, 1940। 1940 में विष्णु खरे जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, श्री रामचरितमानस किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? यह तुलसीदास की रचना है, श्री रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, देख सकते हैं आप। घनानंद किसे प्रेम पत्र लिखता था? किसे प्रेम पत्र लिखता था? सुजान को। आप लोग कहानी पढ़ेंगे तो पता होगा कि सुजान विदेश चली गई थी, तो उसी को पत्र लिखता था, धनानंद पत्र लिखता था सुजान को। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये क्वेश्चन 2024 में जो एग्ज़ाम में आया था जैक बोर्ड में, क्लास 12 का हिंदी, यह हिंदी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए यही हिंदी होता है। एक ही बार में तीनों का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो आप लोग यह किसी भी स्ट्रीम वाले बच्चे देख सकते हैं, तो ये आसानी से आप क्वेश्चन का आकलन कर सकते हैं कि किस प्रकार हमारे क्वेश्चन पेपर आएंगे 2026 के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, लता प्रतान शब्द का अर्थ क्या है? तो लता प्रतान शब्द का अर्थ क्या है? तो ये लता का फैलाव है। ऑप्शन नंबर बी आंसर लता का फैलाव है। जैसा कि आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 है, संवदिया का नाम क्या था? संवदिया का नाम क्या है? तो संवदिया का नाम हरिगोविंद है। ऑप्शन नंबर डी हरिगोविंद है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जैसा कि आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फणीश्वर नाथ रेणु किस विचारधारा के लेखक थे? किस विचारधारा के लेखक थे? तो ये प्रगतिशील विचारधारा के लेखक थे, यानी प्रगति, जो दिन प्रतिदिन प्रगति बोलते हैं आम भाषा में, वही प्रगतिशील। क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 है, आरोहण पाठ में कौन सी नदी का जिक्र किया गया है? तो कौन सी नदी का जिक्र किया गया है? तो आप लोग कहानी पढ़ेंगे तो ये आंसर जानते हैं। तो आंसर है इसका सी, ए नंबर, सुपिन नदी। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूरदास की झोपड़ी, सूरदास, जैसा कि वीडियो में ग्लिच आ गया था एक, सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास से लिया गया है? तो किस उपन्यास से लिया गया है? आप लोग आंसर जानते हैं? आंसर होगा सी, रंगभूमि से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, आखिरी 2 क्वेश्चन बचे हैं अब। मौन सत्याग्रह का अर्थ क्या है? जैसा कि 29 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मौन सत्याग्रह का अर्थ क्या है? तो आंसर होगा डी,
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बिना कुछ कहे आंदोलन करना, यह मौन सत्याग्रह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ये आखिरी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। विश्वहर माटी के लेखक कौन है? तो कौन है विश्वहर माटी के लेखक? विश्वनाथ त्रिपाठी। ये 30 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए हैं। और मैं सब्जेक्टिव बताता हूँ, एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में फिक्स से आता है, ये हर वर्ष आता है, तो आप लोग ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ, अब पार्ट बी शुरू हो गया, जिसमें 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें 6 क्वेश्चन आप लोगों को करना है। जिसमें तो पहला यहाँ गद्यांश दिया है, उसे पढ़कर आप लोग इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो आप लोग जब गद्यांश पढ़ेंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो मैं बता देता हूँ कुछ आंसर। लोग क्या पूछते हैं और लोग क्या उत्तर देते हैं? लोग पूछते हैं, अक्सर हम कहीं जाते हैं तो क्या पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो? और लोग उत्तर देते हैं, कहीं नहीं, बस यहीं। यही आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, खुफिया शब्द का अर्थ समझाइए। तो खुफिया शब्द यानी जिसका व्यक्तित्व पहचान, यानी पर्सनल डिटेल कोई नहीं जानता, उसे खुफिया कहा जाता है। जैसा कि इंडिया में होता है रॉ का जो एजेंसी होता है, उसको कहा जाता है एसपीए, जो विदेश में जाकर रॉ की एजेंसी में शामिल होकर वो किसी दूसरे देश की सूचना हमारे भारत तक पहुंचाता है, उसे ही रॉ एजेंसी का एसपीए कहा जाता है हमारे भारत में। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसे जल्दी जाना होता है वो क्या उत्तर देता है? कहीं नहीं, बस यहीं। आंसर होगा कहीं नहीं, बस यहीं। आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आसानी से उत्तर कर पाएंगे, पैसे जो दिया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 जैसा कि आप देख सकते हैं, आज्ञा जी का पूरा नाम क्या है? तो आज्ञा जी का पूरा नाम आप बताइएगा कमेंट करके। चलिए आप पर ये क्वेश्चन देते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। जैसा कि मैं आंसर जब बता देता हूँ फिर भी, हीरानंद वात्स्यन आज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञेय फुल नाम है आज्ञेय जी का। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है, सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है? यानी इस जो कहानी है उसमें सागर और बूंद से क्या आशय है कवि को? तो सागर से आशय है समाज को और बूंद से है व्यक्ति। तो आप इस प्रकार आंसर बना के लिख दीजिएगा। आप इस क्वेश्चन को अपनी आसानी से कर सकते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन कहानी पर आधारित है। तो मैं बता देता हूँ कौन सा वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में फिक्स आएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोग आंसर ये करके ही जाइएगा। जैसा कि मैं बता देता हूँ, इस प्रकार हर क्वेश्चन आया था जैक बोर्ड 2024 में। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, यही आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स तीनों का पेपर यही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब कहानी पर आधारित क्वेश्चन है, आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे जिन्होंने कहानी पढ़े होंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन जो 47 नंबर आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। ये क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार आप देखिएगा, जब पेपर देखिएगा तो हर बार ये क्वेश्चन आया होगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर से कर लीजिएगा। जैसा कि क्वेश्चन क्या है, झारखंड की संस्कृति विषय पर निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, आप ये ज़रूर करके जाइएगा। तो जैसा कि मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, आप लोग ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त। आप लोग देखिएगा, ये क्वेश्चन फिक्स से आता है, बहुत बार आया है क्वेश्चन। तो आप लोग ये क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रकार देख सकते हैं आप, क्वेश्चन आया था और यहीं क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो भी बनाऊं 2025 का, जो आने वाला संभावित क्वेश्चन है 2025 का पेपर, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें किस चीज़ में आप लोगों को वीडियो चाहिए, किस विषय में। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। आप लोग यह चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। तो चलिए, आपकी मर्ज़ी, आप जैसा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।